गौर से सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है और मन भटक जाता है, काम करने का मन ही नहीं करता है, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी मैं खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहाँ से यह सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। और बात समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वो ही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा ध्यान भी नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। वो आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है। मन एक बंदर की तरह जो हर पल बस उछलता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। जरा सोचिए, यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है। अगर आप इसे समझ लें, इसे एक दिशा दें, क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वह तो बस जिस चीज़ को आप बार बार दोहराते हैं उसी को सच मान लेता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता ही नहीं चलता, फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको कभी संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मन की स्थिरता। यही है वो सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढोगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुद के मन को कैसे जीता जा सकता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस युद्ध को जीत पाते हैं? इस सफ़र में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियाँ जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। पहली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। मन को कंट्रोल करने की पहली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी अपने आप से बातें करना। यह कोई मामूली आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज़ खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। इसलिए अगर आप खुद से रोज़ बोलें कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ,
मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सफलता की दिशा में इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले, आपकी दृष्टि, इन सबको प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात ज़रूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूँ और हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हैं तो उसी समय खुद से कहो, इस गलती से मैं सीख रहा हूँ, यह गलती मेरी पहचान नहीं है। दुनिया में कोई सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बातें करना सीखते हैं, और वो भी सकारात्मक ढंग से। खुद से झूठ न बोले। अगर आप अपनी किसी कमजोरी को पहचानते हैं तो खुद से कहिए, हाँ यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर लेके जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलिए, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे खुद से प्यार है। यह बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि खुशी हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे तो आपके जीवन का हर कोना दुखी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो तो मुश्किलें भी साधारण लगती हैं। अब हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, जो आपके मन को स्थिरता और गहराई प्रदान करेगी। दूसरी विधि है लक्ष्य निर्धारण। क्या आपने कभी सोचा है कि मन भटकता क्यों है? क्यों हम अक्सर एक काम को शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्योंकि हमारा मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में। इसके पीछे भी एक गहरी वजह है, और वो है अस्पष्टता। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है, और जब यह दिशा नहीं होती तो मन बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो, बिना किसी मंजिल के। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए दूसरी शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण। एक यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति एक बाण को निशाने पर चलाता है तो पहले वह जानता है कि निशाना कहाँ है। उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को पहले अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। यह बात सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी साफ साफ कही जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु ढूंढ लेता है। यह केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से जीपीएस लोकेशन डाले बिना रास्ता नहीं दिखाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना आपका मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाना। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को नहीं रोकता, बल्कि उसे एक चलने की प्रेरणा भी देता है। आपने देखा होगा जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर
हर दिन की आदत बन जाए, आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन। और इन सब का इलाज है लक्ष्य। अपना लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए वो हर चीज़ जो आपका समय बर्बाद कर रही है वह आपको बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। और इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। असल में मन को काबू में रखने के लिए तीसरी शक्तिशाली विधि है समय प्रबंधन। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है कि अगला कदम क्या है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और वह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप जानते हैं कि किस काम को कब करना है तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है, कालो ही परम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भलीभांति समझते थे। उन्होंने एक जगह कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें। उन्होंने एक और अद्भुत बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो और वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही पर जीवन है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं तो हम अपने मन को अनावश्यक विचारों और चिंता से बचाते हैं। इससे मन ना तो अतीत की गलियों में भटकता है और ना ही भविष्य की अनिश्चितता में। वह ठहरता है, जागता है और नियंत्रण में आता है। जब आपका मन देखेगा कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं तो वह भी आपको सम्मान देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो ना कोई डर टिक सकता है, ना कोई चिंता और ना कोई भ्रम। लेकिन अफसोस ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से बिल्कुल कट चुके हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है मानसिक अशांति का, नींद न आने का, अकेलेपन का और आत्मविश्वास की कमी का। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान यानी मेडिटेशन की। यह सिर्फ कोई साधना नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा का द्वार है, जिससे होकर हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हर दिन कुछ ही मिनट का ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह विज्ञान भी मान चुका है और ब्रह्म ज्ञान भी। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वह यह है कि आपका मन स्थिर हो जाता है, और जब मन शांत होता है भी आप अपने विचारों को स्पष्ट देख सकते हैं। आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करता है तो उसका मैगडाला, जो हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, वो छोटा होने लगता है और इससे व्यक्ति का इमोशनल रिस्पॉन्स सुधरने लगता है। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है और यह तभी फल देती है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और नियमितता से करते हैं। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान एक आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल बताया। उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग बुझा सकते हो। उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की, अपने विचारों को परखा और गहराई से उन्होंने संसार को बताया कि मनुष्य के दुख का कारण कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि उसके मन की अस्थिरता उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और इस शत्रु को हराने का एकमात्र रास्ता ध्यान ही है। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तब तक कोई भी चीज़
तुम्हें पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे सकती, ना दौलत, ना रिश्ते और ना सफलता। यहीं से हमारी अगली विधि की शुरुआत होती है, जो इस शुद्ध चेतना को अधिक गहराई से पहचानने की ओर हमें ले जाएगी। जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि अपने मन की आवाज़ सुनना ही मुश्किल हो जाता है, तब हम अक्सर मानसिक शांति की तलाश में भटकते हैं। हर कोई यही सोचता है कैसे अपने मन को काबू में किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं इस खोज के अंतिम पड़ाव की। मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियों में से 5वीं विधि है, जो कि दिखने में सरल है लेकिन इसके पीछे छुपी है अनंत शक्ति। यह विधि है शारीरिक व्यायाम। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्या वाकई शारीरिक व्यायाम मन को शांत कर सकता है? तो पहले यह समझिए कि हमारे मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। जब शरीर में कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा असर मन पर ही पड़ता है, और जब मन में कुछ चलता है तो शरीर भी उसका असर झेलता है। इसलिए अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शरीर को अनदेखा नहीं कर सकते। व्यायाम तनाव को कम करता है और मन को स्थिर करता है। यही कारण है कि जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं वे मानसिक रूप से ज़्यादा स्थिर, शांत और सकारात्मक बने रहते हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी अनुशासित होगा और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा। गौतम बुद्ध के जीवन में भी इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल ध्यान और उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें नियमित रूप से चलने, शरीर को सक्रिय रखने और अपने मन के साथ और अपने शरीर के साथ अपने मन का भी ध्यान रखने की शिक्षा दी। जीवन में मध्य मार्ग अपनाओ, यह बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप कितनी नियमितता से करते हैं। आज से ही एक छोटी शुरुआत करें और हर दिन खुद से जुड़ने का प्रयास करें। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, और धीरे धीरे आप अपने भीतर उस मौन को महसूस करेंगे जो अब तक बाहर की दुनिया में खो गया था। और याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है।